आज की क्लास में हम बात करेंगे जावा के 3 सिमिलर वर्ड्स के बारे में, डेट इज फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों का जो काम होगा वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। जिसमें कि जो फाइनल है वो एक कीवर्ड है, फाइनली जो है वो एक एज ए ब्लॉक काम करता है, और फाइनलाइज एक मेथड है। तो बात करते हैं वन बाय वन तीनों के बारे में, और तीनों के डिफरेंस को यहाँ पर हम देखने वाले हैं विद एग्जाम्पल। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फाइनल की। फाइनल इज द कीवर्ड एंड एक्सेस मॉडिफायर। एक तो ये कीवर्ड है और एक एक्सेस मॉडिफायर है, मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन सा हमारा वेरिएबल या मेथड या क्लास कितने लेवल तक एक्सेस किया जा सकता है, किस लेवल तक इसको यूज किया जा सकता है। विच इज यूज टू अप्लाई रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्लास, मेथड एंड वेरिएबल। देखिए, जो फाइनल कीवर्ड होगा क्लास के साथ भी यूज आता है, मेथड के साथ भी आता है और वेरिएबल के साथ भी आता है। अगर हम वेरिएबल के साथ में यूज करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। मेथड के साथ में करेंगे तो वो क्या बन जाएगा कि अब हम उसे ओवरराइड नहीं करवा पाएंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। अगर किसी पेरेंट क्लास के मेथड को फाइनल कर दिया जाता है तो वो चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं करवा सकते हैं, और अगर किसी क्लास को फाइनल कर दिया जाता है तो उसे एक्सटेंड नहीं करवाया जा सकता, मतलब उसकी चाइल्ड क्लास नहीं बनाई जा सकती। तो ये था फाइनल कीवर्ड का मतलब। सेम एज अगर फाइनली की बात करते हैं तो फाइनली क्या होता है, एक ब्लॉक होता है। आपने एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ी होगी जावा में, जिसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक हम पढ़ते हैं, उसी में होता है फाइनली ब्लॉक। कि अगर हमारी एक्सेप्शन हैंडल हो पाए या ना हो पाए, अगर हम चाहते हैं कोई हमारा इंपॉर्टेंट कोड है कि वो रन होना ही चाहिए, तो हम उस कोड को हमेशा फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। फाइनलाइज की बात करते हैं तो फाइनलाइज क्या है, एक मेथड है। कौन सी क्लास का मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। इसका क्या यूज रहता है कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो या डिस्ट्रॉय करवाना होता है, तब गार्बेज कलेक्शन के द्वारा इस मेथड को कॉल करवाया जाता है, जो क्या करता है, क्लीनअप एक्टिविटी करता है। क्लीनअप एक्टिविटी का क्या मतलब रहेगा कि अगर हमारे कोई डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना हुआ है, कोई नेटवर्क कनेक्शन बना हुआ है, तो उन रिसोर्सेज को फ्री करवाने का काम ये फाइनलाइज मेथड के थ्रू किया जाता है। अब हम इन तीनों के एग्जाम्पल को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फाइनल। फाइनल में देखिए, हमने यहां पर एक क्लास को फाइनल बना लिया। सेम एज हम एक वेरिएबल को भी फाइनल बना सकते हैं। हम तीनों एग्जाम्पल को एक साथ देखने वाले हैं। सेम एज हमने मेथड को भी क्या कर दिया, फाइनल कर दिया। जैसे कि हमने बात की कि अगर किसी क्लास को फाइनल कर दिया जाता है तो उसे इनहेरिट नहीं करवा सकते। ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है वो एक एरर वाला प्रोग्राम है। तो यहां पर हमने एक चाइल्ड क्लास बनाने की कोशिश की है, डेट इज कॉलेज, और एक्सटेंड कराया स्टूडेंट क्लास को। तो पहले इसी लाइन में एरर है कि अगर कोई क्लास फाइनल है तो उसे एक्सटेंड नहीं करवाया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट जो रहेगी वो रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगी। सेकंड चीज देखिए कि जो चेंज मेथड है वो कैसा है, फाइनल है, तो चाइल्ड क्लास भी नहीं बना सकते, और अगर चाइल्ड क्लास बना दी तो उसके अंदर इस मेथड को ओवरराइड नहीं करवाया जा सकता, मतलब चेंज नाम का मेथड दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अगर ये मेथड भी चलो बना दिया, अब यहां पर देखिए कि ये जो फाइनल है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमने कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है, और यहां पर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी वेरिएबल के नेम के आगे अगर फाइनल लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग रहेगी। तो इस तरीके से हम फाइनल कीवर्ड का मतलब समझ सकते हैं। अगर आप डिटेल में इस एग्जांपल को देखना चाहते हैं तो फाइनल वेरिएबल के लिए या फाइनल कीवर्ड के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं फाइनली ब्लॉक की। तो देखिए, यहां पर हमने एक क्लास ली है स्टूडेंट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। ट्राई के अंदर हमने क्या रखा, 25 डिवाइड बाय 0। आपको पता है कि किसी भी नंबर को 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर क्या आएगी, एक एक्सेप्शन जनरेट होगी, दैट इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया, इस डाटा को क्या करवाया, यहां पर system.out.println के अंदर रखा है हमने। अब यहां पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। अगर हम यहाँ पर कैच ब्लॉक लगा रहे हैं और कैच ब्लॉक के अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख देते हैं तो एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, हैंडल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने अर्थमेटिक की जगह पर कौन सा यूज किया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन की है, मतलब यहाँ पर जो एक्सेप्शन जनरेट हो रही है उसे हम क्या नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो,
और अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई स्टेटमेंट है वो रन होनी ही चाहिए, तो हम इसे किस में लिखेंगे, फाइनली ब्लॉक में लिखेंगे। फाइनली ब्लॉक क्या करता है कि अगर आपकी एक्सेप्शन हैंडल हो जाए तो भी ये स्टेटमेंट रन होगी, और अगर आपकी एक्सेप्शन हैंडल ना हो पाए तो भी ये स्टेटमेंट रन होगी। तो इस पूरे प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, यहां पर हमें एक्सेप्शन जनरेट होगी और हैंडल भी नहीं हो पाएगी, लेकिन हमें ये फाइनली ब्लॉक जो कि हमने सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखा है वो स्क्रीन पर क्या होगा, डिस्प्ले होगा हमारे पास में। तो ये था फाइनली ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनलाइज के लिए। फाइनलाइज के लिए देखिए हमने यहाँ पर एक क्लास ली है डेमो। यहां पर फाइनलाइज देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास का एक मेथड है जिसे कि हम क्या करवाएंगे, ओवरराइड करवाएंगे। क्योंकि जितनी भी क्लासेज हम जावा में बनाते हैं सभी क्लासेज सब क्लास होती है या चाइल्ड क्लास होती है किसकी, ऑब्जेक्ट क्लास की। क्योंकि ये मेथड कैसा होता है, प्रोटेक्टेड होता है। इसका अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो ये प्रोटेक्टेड होता है। तो प्रोटेक्टेड मेथड को अगर आप ओवरराइड कराना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि हम जो भी क्लास बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट एज ए चाइल्ड क्लास ही वर्क करती है किसकी, ऑब्जेक्ट क्लास की। तो मतलब हम इस मेथड को यहां पर यूज में लेकर आ सकते हैं। प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज, ये इसका कह सकते हैं कि सिग्नेचर है, इस मेथड का सिग्नेचर है। और ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो हमने थ्रोज के अंदर थ्रोएबल क्लास जो कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, हमने पहले से क्या कर दिया, शो करवा दिया है। थ्रोज कीवर्ड का मतलब भी यही है कि जो एक्सेप्शन आ सकती है उसको हमने पहले से क्या कर दिया, मार्क करवा दिया है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने कोड लिखा अपना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हमने कोई एक मैसेज दे दिया है और कैच लगाया। अगर यहां से कोई एक्सेप्शन जनरेट होती है ट्राई ब्लॉक से, तो कैच ब्लॉक क्या करेगा, उसे कैच करेगा यहां से थ्रोएबल का ई, क्योंकि यहां पर जो एक्सेप्शन आएगी हमने पहले से यहां पर मार्क कर दिया है कि वो थ्रोएबल क्लास से आएगी। तो हमने थ्रोएबल का ही यहां पर कैच के अंदर लगाया हुआ है, और वो एक्सेप्शन जो आएगी वो हम किस में कैच कर लेंगे, ई में कर लेंगे, और यहां से थ्रो करवा देंगे ई को। अब यहां पर हमने फाइनली ब्लॉक लगाया है। फाइनली ब्लॉक हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। अगर यहां से एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पाए या हो पाए, दोनों ही केस में फाइनली ब्लॉक रन होगा। और यहां पर भी हमने एक मैसेज दे दिया, कॉलिंग फाइनलाइज मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। और इसके बाद में हमने क्या कर दिया, यहां पर सुपर डॉट फाइनलाइज लगा दिया। सुपर डॉट फाइनलाइज का मतलब क्या है कि हम इसकी जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का क्या नाम है, ऑब्जेक्ट क्लास है। तो ऑब्जेक्ट क्लास का फाइनलाइज मेथड अगर किसी भी रीजन से अगर ट्राई कैच ब्लॉक नहीं रन हो पाया, मतलब हमारे पास में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हो पाई, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास का फाइनलाइज मेथड को रन करवा देंगे। ये मेथड तो हमने क्या किया हुआ है, ओवरराइड करवाया हुआ है। और ये मेथड किस में पड़ा है, पहले से पेरेंट क्लास में पड़ा है। अगर चाइल्ड क्लास का फाइनलाइज मेथड रन नहीं हो पाया, कब रन नहीं हो पाएगा, जब एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हो पाएगी, उस केस में हम पेरेंट क्लास का फाइनलाइज मेथड को रन करवा देंगे। ये बात क्लियर है। अब नीचे आइए, यहां पर इसको कट कर दीजिए, यहां पर ये लाइन को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, और यहां पर आने के बाद में हमने थ्रोज थ्रोएबल अगेन हमने यहां पर मेंशन कर दिया है, और हमने पहले डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो। अब हमने क्या किया, इस फाइनलाइज मेथड को कॉल करवाया। फाइनलाइज मेथड को कॉल करवाएंगे, ये वाला हमारा जो चाइल्ड क्लास का मेथड है वो रन होगा, और रन होने के बाद ये कंप्लीट स्टेटमेंट यहां पर एग्जीक्यूट होगी। अगर इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में ट्राई कैच में एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाती है तो यही स्टेटमेंट चलेगी। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर जो फाइनली के अंदर हमने लिखा हुआ है, तो हमारा जो पेरेंट क्लास है उस पेरेंट क्लास का जो फाइनलाइज मेथड होगा वो रन करेगा। और वो करेगा क्या, जो डी ऑब्जेक्ट है हमारा जो हमने बनाया है उसके सभी रिसोर्सेज को फ्री करवाने का काम करेगा, ताकि गार्बेज कलेक्शन क्या कर सके, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से डिलीट करवा सके। तो चाहे यहां पर रन हो या ना हो, हमारा ये वाली स्टेटमेंट तो 101% रन होगी ही होगी। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि फाइनल कीवर्ड, फाइनली ब्लॉक और फाइनलाइज मेथड कैसे वर्क करते हैं। आगे बात करते हैं इसके अंदर। देखिए कि फाइनल कीवर्ड कैसे यूज में आता है। आपको पता है कि अगर क्लास के साथ में यूज करना है तो पहले फाइनल लिख दीजिए, क्लास कीवर्ड लिखिए और क्लास का नेम लिख दीजिए। अगर मेथड के साथ में यूज कर रहे हैं तो पहले फाइनल, फिर उसका डेटा टाइप, उसके बाद में हम वेरिएबल का नेम। इस तरीके से हम किसके साथ में यूज में लेकर आ सकते हैं, वेरिएबल के साथ में यूज में लेकर आ सकते हैं। मेथड में बात करें तो फाइनल, रिटर्न टाइप और मेथड का नेम,
इस तरीके से हम फाइनल कीवर्ड को यूज में लेकर आ सकते हैं, क्लास के साथ में, वेरिएबल के साथ में और मेथड के साथ में यूज में आएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, फाइनली की। फाइनली में क्या होता है, सबसे पहले ट्राई आता है, उसके बाद में क्या आएगा, कैच आएगा, कैच के बाद में क्या आता है हमारे पास में, फाइनली आता है। ट्राई, कैच और फाइनली अभी हमने एग्जाम्पल के अंदर भी देखा था। और अगर बात करें फाइनलाइज की, तो सबसे पहले तो ये प्रोटेक्टेड होता है। होता किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है, प्रोटेक्टेड होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है इसका, वॉइड होता है। नाम क्या है, फाइनलाइज। और ये किस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, थ्रोएबल क्लास की। तो इस तरीके से हम इसकी बॉडी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया इनके बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस। आगे बात करते हैं, फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड विद द क्लासेज, मेथड्स एंड वेरिएबल, जैसे कि अभी हमने बात की थी। फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ट्राई कैच ब्लॉक। और लास्ट बात करें तो फाइनलाइज मेथड इज यूज्ड विद द ऑब्जेक्ट। अभी हमने एग्जांपल देखा था, उस एग्जांपल में हमने ये तीनों के बारे में ये डिफरेंस को अच्छे से देख लिया था। आगे बात करते हैं, फाइनल वेरिएबल बिकम ए कांस्टेंट। जैसे कि हमने कहा कि अगर किसी वेरिएबल के नाम के आगे फाइनल लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। मेथड के आगे फाइनल लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, ओवरराइड नहीं हो पाएगा। और अगर किसी क्लास के आगे फाइनल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंडेड नहीं हो पाएगा। सेम एज फाइनली ब्लॉक में अगर बात करते हैं तो फाइनली ब्लॉक रन इंपॉर्टेंट कोड इवन इफ एक्सेप्शन अकर और नॉट, कि एक्सेप्शन अकर हो ना हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो या ना हो, हमारा जो इंपॉर्टेंट कोड है अगर हम रन करना चाहते हैं तो फाइनली ब्लॉक की हेल्प से रन करवा सकते हैं। लास्ट बात करते हैं फाइनलाइज की। फाइनलाइज मेथड परफॉर्म द क्लीनिंग एक्टिविटी। हमने अभी डिस्कस किया था क्लीनिंग एक्टिविटी में, लाइक डेटाबेस कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन एक्सेट्रा, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इट्स डिस्ट्रक्शन और डिलीशन। फाइनल मेथड इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन वी कॉल इट, कि फाइनल मेथड तभी चलेगा जब हम इसे कॉल करेंगे, अदरवाइज फाइनल मेथड रन नहीं होगा। लेकिन फाइनली की बात करें, अगर हमारा ट्राई और कैच रन हो चुका है तो फाइनली मेथड 101% रन होगा ही होगा, मतलब ये ऑटोमेटिक रन होता है। फाइनल को तो जब आप कॉल करेंगे तभी रन होगा, लेकिन फाइनली क्या होगा, हर बार रन होगा ट्राई कैच के बाद में। फाइनलाइज मेथड इज एग्जीक्यूटेड जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है या डिलीट किया जाता है उस टाइम पर फाइनलाइज मेथड गार्बेज कलेक्टर के द्वारा ऑटोमेटिक क्या होता है, कॉल होता है और रन करवाया जाता है। तो ये था हमारा फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।